व्यापारी वर्ग ने इस बार, जैसा कि ये हमारे हरिद्वार की सदियों से प्रथा चली आई है, कुंभ का प्रथम स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ करता था, पर इस बार शासन प्रशासन द्वारा पता नहीं किन्हीं कारणों के से हरिद्वार के प्रथम स्नान को हटा करके मार्च में ले गए, जिसके विरोध में व्यापारियों ने कुंभ का प्रथम स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को करने का निर्णय लिया, जिसमें हमने समस्त हरिद्वार व्यापारी वर्ग, अखाड़ा, आश्रम, जितने एनजीओ हैं सबको निमंत्रण दिया है कि वो सब हमारे साथ आएँ और 14 जनवरी मकर संक्रांति को हम सब ललतारा पुल गुरुद्वारा सिंह सभा से चल के ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पे स्नान करने जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हरिद्वार हमारा, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी प्रथा चली आई है कुंभ का प्रथम स्नान होता ही मकर संक्रांति पे था, पर एक नई प्रथा चलाने की जो कोशिश की गई उसके विरोध में वो एक मैसेज देने के लिए कि हरिद्वार में कुंभ शुरू हो चुका है, ताकि सबको पता लगे, इसलिए हम प्रथम स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। अब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, नोटिफिकेशन 1 जनवरी से जारी किया जाए जैसे पूर्व कुंभ में होता आया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तब जा कर के हम सब व्यापारियों ने मिलकर के एक बैठक की, जिसमें हमारा ये सब एकमत होकर के हमने फैसला किया कि हम कुंभ का प्रथम स्नान करेंगे। परिवार में जन्मा हूँ और कर्म से मैं व्यापारी हूँ, तो दोनों की जो दशा ये कोरोना काल में जो प्रभावित हुई है वो किसी से छुपी नहीं है, आपसे भी नहीं, सरकार से भी नहीं, किसी से भी नहीं छुपी है। हमने लगातार प्रशासन से मांग की है कि भाई अगर आप हमें कोई वैसी योजना नहीं दे रहे जिसमें हमारा परिवार बच सके, आप कम से कम इतना तो करें हमारे लिए कि जो ये पर्वों के स्नान होते हैं, चाहे वो सावन का स्नान हो, कार्तिक का हो, सोमती का, उसको तो करने दें, जिससे जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए जो धर्म यात्री, जो तीर्थ यात्री यहाँ पे आए, वो हमारी आजीविका चलाने में मदद करें। सरकार की तरफ से हमें कोई बेनिफिशरी नहीं मिलता, उल्टा हम तो देने वाले हैं, सरकार हमारे से लेने वाली है। अब जब हम देने वाले रहे नहीं, हम देंगे कहाँ से जब हमारे पास आमदनी नहीं है। पर अब हमें उम्मीद थी कि ये कुंभ 2021 जो पूरी आस्था के साथ विश्व का सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है, उसको भी सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसा किया है कि अभी तक नोटिफिकेशन की कोई तारीख नहीं है। सुनने में आया कि मार्च से होगी, पर वो तारीख अभी तक सरकार हमें बताने को तैयार नहीं है। दूसरा, अब मैं बात आता हूँ व्यापारी से उलट तीर्थ पुरोहित वाले। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार हम उन्हें खिलवाड़ करने दे नहीं सकते। सरकार या शासन कोई ऐसा काम ना करे जिससे धार्मिक मान्यताएँ प्रभावित हो। जिस समय सरकार इस कुंभ को कराने लगी थी, तो हमेशा मुझे जहाँ तक ध्यान है वो उसका नोटिफिकेशन जो कुंभ पर्व और अर्धकुंभ पर्व का है वो जनवरी से शुरू होता है, और इस कारण से जनवरी का पहला स्नान अखाड़े भी, साधु महंत भी 14 जनवरी में करते हैं। वो तो क्या कारण रहा प्रशासन और साधु समाज में कि जो वो मार्च में जाने को तैयार हो गए। उससे कोई दो राय नहीं है कि पेंडेमिक है, पर इंजेक्शन आ चुका है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सरकार को भी बधाई है कि इंजेक्शन आ चुका है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए आप यात्री को आने दें, आप यात्री को आने दें, आपके पास पूरा प्रशासनिक अमला है, उससे कोरोना का पालन कराते हुए आप स्नान कीजिए। अगर पैसा आएगा वो सब में बट जाएगा। ये तो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम का हिस्सा है। व्यापारी उस इकोसिस्टम का पहला केंद्र है। यात्री आएगा, ये हमारी जीवन रेखा है सर, और तीर्थ यात्री जो है वो उसकी श्वास है। सरकार के इस कदम से हमारी श्वास टूट रही है, हमारी टूटेगी तो हमारे परिवार की टूटेगी, इकोसिस्टम प्रभावित होगा। जब हमारे पास पैसा नहीं, हम खर्च कहाँ करेंगे? पूरा हरिद्वार तबाही पे है। उनसे जानता हूँ कि कुंभ पर्व जब है वो 1 जनवरी से सरकार कुंभ मेला प्रशासन के अंडर में आ जाता है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं फिर वो कुंभ का मेला प्रशासन कराता है। पहला स्नान 14 जनवरी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा, ये चारों स्नान इस बार ये काट के गलत परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पे अक्षम्य हैं। ऐसा करके वो हिंदू समाज की मान्यताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास से मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से भी ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। व्यापारी हितों की चिंता कीजिए। व्यापारी भी आखिर इस देश का ही नागरिक है। व्यापारी आपको देता है, आपसे जब लेने की बारी आती है तो आप अपनी मुट्ठी बंद करके पीछे की तरफ कर लेते हैं, वो गलत बात है।